नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए और सभी के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रह सकती है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना सरकारी नौकरी का है और वर्तमान में जो जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको, और मुख्यतः सफाई कर्मचारी की 24,797 पदों की भर्ती है, उसको बहुत सारी भर्तियां हैं जिनमें ये नियम जो है बाधा बना हुआ है। बहुत सारे लोगों के सपने भी तोड़े हैं, मगर जो परिवार परिवार नियोजन वाली कहानी है, जनसंख्या नियंत्रण वाली बात है, वो ऐसे नियमों से ही आ सकती है। तो सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा गया है, ये फैसला बहुत ही शानदार रहा है, जबरदस्त रहा है और सबके हित में रहा है। देखो, 1 जून 2002 से सरकार ने प्रावधान कर दिया कि अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। 2 बच्चे हो सकता है, चाहे दोनों लड़की हो चाहे दोनों लड़का हो, इसका कोई प्रावधान है। 1 जून 2002 से पहले अगर उसके बच्चे हैं, पहले कई कई मापदंडों में से है कि 1 जून 2002 से पहले किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं और उसके बाद भी बच्चा हो गया 1 है, तो उसके बच्चे 2 ही काउंट किए गए। उन्होंने प्रावधान दिया कि 1 जून 2002 से पहले जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को सिंपल बच्चा यानी 1 बच्चा काउंट किया जाएगा। उसके बाद आप 1 बच्चा और कर सकते हो, यानी 2 बच्चे हो गए आपके। और 1 जून 2002 के बाद अगर किसी की जन्म तारीख है और उसके 2 बच्चे हैं, उस जन्म तारीख के बाद 2 बच्चे हैं किसी के, तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा, फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो एक तो सरकार से ही ऐसा अनुरोध है कि पोर्टल में ऑप्शन दें कि 2 ही बच्चे, तो यस नो करवाए, यस करवाए, यस है तो ही फॉर्म सबमिट भरे। अब फिर बाद में अपात्र पाया जाता है, वो अलग ही बात है। क्या है मामला, पहले उसको देखते हैं, फिर सफाई कर्मचारी वाली भर्ती के जो जिसके 4-5 बच्चे हैं उसकी भी बात करेंगे। और जो पात्र होंगे, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, क्या है कि अगर किसी के 2 या 2 से अधिक बच्चे तो उन्हें सरकारी नौकरी भाई साहब नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट, जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था, हाई कोर्ट का फैसला रखा बरकरार, जो हाई कोर्ट का फैसला था वो बरकरार रखा है। जयपुर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के 12 अक्टूबर 2022 के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसके तहत अदालत ने 2 से ज्यादा बच्चे वाले को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना था। यानी 2 से अधिक जिसके बच्चे हैं उसे नौकरी में अपात्र घोषित किया गया था, जिसके तहत अदालत ने 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित किया गया था। इस नियम को चुनौती देते हुए दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया। किसी व्यक्ति था, जो रामलाल जी जाट हैं, जो पूर्व सैनिक थे, उन्होंने एक याचिका दायर की थी, तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की एसएलपी पर दिया। एसएलपी पर दिया। खंडपीठ ने कहा कि यह प्रावधान सरकार का नीतिगत निर्णय है, यानी व्यक्तिगत निर्णय है, और यह निर्णय परिवार नियोजन के लिए लागू किया गया है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए लागू किया गया है। जिनके सपने सरकारी नौकरी के होते हैं तो उनको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनको उनका लाभ नहीं मिल पाए। तो ऐसी सरकार को और भी योजनाएं लानी चाहिए कि जैसे आयुष्मान योजना है, तो ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं मिले। जिनके 2 या 2 से संतान इस तारीख के बाद है उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिले है। इससे दखल देने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा इसमें दखल देने की सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार का व्यक्तिगत निर्णय है, नीतिगत निर्णय। इस नियम को परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। एसएलपी में कहा गया कि वह वर्ष 2017 में सेना से रिटायर्ड हुआ है। कहां से रिटायर्ड हुआ है भाई साहब? अपनी आर्मी से रिटायर्ड हुआ है। वही उसने वर्ष 2018 की जो कांस्टेबल की भर्ती थी उसके लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा 1989 के नियम के तहत 1 जून 2002 के बाद पैदा हुए 2 या अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। एसएलपी में कहा गया कि यह निर्णय
समानता के प्रावधान के खिलाफ है। ऐसे जो ये एसएलपी है ना, इस समानता वाले नियम को यहां पर खारिज करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया कि समानता का इसमें कोई बात नहीं, ये परिवार नियोजन की बात है, जनसंख्या नियंत्रण की बात है और एक नीतिगत निर्णय है, एक सामाजिक निर्णय। इस निर्णय को बरकरार रखा जाता है कि किसी के भी 1 जून 2002 के बाद 2 से अधिक 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक बच्चे हैं, क्या है, 2 से अधिक बच्चे हैं, तो वो फोरम में भाई साहब नहीं भर सकता। ये प्रावधान भाई साहब सरकार ने दिया, ये प्रावधान सरकार ने यहां पर दिया है। अब आप बहुत सारे लोगों की मांग है कि साहब ये तो निर्णय तो दे दिया सरकार ने, अब जैसे बहुत सारी भर्तियां हैं, इनमें एक जो भर्ती अटकी पड़ी है वो है सफाई भर्ती, सफाई कर्मी भर्ती, सफाई कर्मी भर्ती, वो भी राजस्थान। कहां की? राजस्थान की। भर्ती में पदों की संख्या 757 है, 797, ठीक है, 797 जो लगभग है। और इसमें जो योग्यता है ना, योग्यता, ये योग्यता रखी गई है अनपढ़। क्या रखी गई है? अनपढ़ रखी गई है, ठीक है भाई। अब कोई बात नहीं, उम्र क्या है? 18 से 40 प्लस छूट, प्लस छूट, यानी कोई आदमी का 80 के आसपास भी जन्म हुआ है, 80 के आसपास भी जन्म हुआ है, वो भी इस फॉर्म को लगा सकता है। अगर लगा सकता है तो भाई साहब संतान उस समय, जैसे हम अपने पिताजी की देखें या आप अपने पिताजी की देखें, जिनकी उम्र 50-55 साल जिन लोगों की है, उनके संतान है ना, वो 2 से अधिक है, वो 2 से अधिक संतान है, और 2 से अधिक संतान है तो भाई साहब इनको सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं बता दूं, जो ये सफाई कर्मचारी भर्ती का जो फॉर्म आया है, इस फॉर्म में ऐसा कोई कॉलम नहीं है और इस भर्ती के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए। बच्चों का इसमें कोई ऐसा लेखा जोखा नहीं दिया गया है, बच्चों का ऐसा लेखा जोखा नहीं दिया गया, क्योंकि आम तरह सबके लगभग 3 से 4 बच्चे इस भर्ती में फॉर्म लगाने वाले हैं उनके हैं। तो इस भर्ती के लिए ऐसा कोई नियम अलग से नहीं आया। तो गुरु जी ये नियम, अब ऐसा 2024 की जो भर्तियां हैं उनमें सब में ये 2 संतान वाला नियम लागू है, मगर सफाई कर्मचारी में है या नहीं है इसका कोई प्रावधान नहीं है अभी तक। जैसे पहले 13,184 पदों की भर्ती निकली थी, 184 पदों की भर्ती निकली थी, किसकी? सफाई कर्मचारी की। किसकी भर्ती निकली थी भाई साहब? सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली थी, मगर उसमें 3 या 4 बच्चों वालों ने भी फॉर्म लगाया था। तो सफाई कर्मचारी की भर्ती में 2 या 2 से अधिक बच्चे वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं। अभी तक का इसका ये बायोडाटा है। और तो भाई साहब निर्णय सारे सरकार के हैं, सरकार निर्णय करती है, सरकार अपना आदेश देती है, सरकार ही करती है। तो अभी तक ऐसा इस पर कोई प्रावधान या कोई नियम का कॉलम मेरी नजर में तो आया नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ हो तो जो मेरे नंबर है 9887646020, इन पर आप भेज दीजिए, मैं उन पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा या अलग से कोई बात कह दूंगा। कंप्लीट है। तो सफाई कर्मचारी वाले नो टेंशन रहे, जितने भी बच्चे आप फॉर्म में भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ज्यादा मुद्दा इस पर वीडियो बनाने का मुद्दा इसलिए बना क्योंकि बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे थे कि गुरुजी सफाई कर्मचारी के लिए आप कुछ आकर बोलो कि इनमें 2 बच्चे वाले ही भरे, सब भरे। तो भाई साहब अभी तक का जो प्रावधान है वो तो सब भर सकते हैं, कोई नई गाइडलाइन आती है, कोई नया नियम इसमें आते हैं, कोई है तो इसमें यह है। क्योंकि एक सफाई कर्मचारी की सबसे बड़ी भर्ती है, अनपढ़ भर्ती है, तो अनपढ़ लोगों के संतान ज्यादा मिल सकते हैं, स्वाभाविक है। इसीलिए तो शिक्षा पर जोर दिया जाता है कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनोगे तो ज्ञान होगा कि 2 बच्चों से अधिक होने पर क्या नुकसान है, क्या कम बच्चे रहने के क्या फायदे हैं, परिवार नियोजन के क्या फायदे हैं। ये सारी चीजें सरकार को एक नई पहल और चलानी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद भी इसमें ऐसा कुछ देखने को मिला है जनसंख्या में, और आज हम दुनिया की 1 नंबर जनसंख्या हो चुकी है, जबकि क्षेत्रफल में हम 7वें 8वें नंबर पर आते हैं। तो इन सब तमाम मुद्दों पर अपन बात करने आए थे। इसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी याचिका को क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। इसका मतलब 2 से अधिक बच्चे वाले सरकारी नौकरी में फॉर्म नहीं भर सकते, ये आपको कंफर्म मान लेना है। इसी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, सब तक बात को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट आपको नियमित रूप से
मिलती रहेगी। और परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान दें, आप भी परिवार नियोजन को बढ़ावा दें। 2 बच्चे सबसे अच्छे। जय हिंद, जय भारत।